की विद्यालय शिक्षा समिति और सामुदायिक सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति का नमूना है। ये स्कूल शिक्षा को लेकर सरकार और समुदाय के सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस स्कूल को देखकर समझा जा सकता है कि सक्रिय विद्यालय शिक्षा समिति ने किस प्रकार सरकारी अधिकारियों के कार्यभार को कम कर दिया है। प्रातः 9 बजे तक शुभ और आसपास के गांवों का माहौल कुछ इस प्रकार दिखता है। लड़कियों को स्कूल भेजने का यहाँ खास ख्याल है। बिना पढ़े हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जैसे भी पढ़े अपने बच्चों को स्कूल छोड़ा। इन्हें याद है काम पर जाने से पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना है। लोगों को सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं, पास पड़ोस के बच्चों की फिक्र है। बच्चों को स्कूल जाते देख खुशी होती है। हम संतोष कर सकते हैं। अशिक्षा का अंधेरा छट रहा है। हम देश के उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। स्पीकर, ब्लैकबोर्ड और दीवारों पर लिखी आवश्यक जानकारियां आपको आश्चर्यचकित। राजकीय मध्य विद्यालय शुरू एक आदर्श स्कूल कैसे बन सकता है। यहाँ की ग्रामीण जनता विद्यालय को अपना समझ करके अपन इस विद्यालय के साथ मिल रही है और यहाँ के जितने भी ग्रामीण जनता है वो अपना विद्यालय समझते हैं। इस समस्या का निदान के लिए एक पैर पर खड़ा है। ये ठीक है, इस प्यारे बच्चा पढ़ पाएगा। इतना अच्छा है कि शिक्षा और तंदुरुस्ती की योजना साथ साथ चलती। इस मध्य विद्यालय में छात्र छात्राओं को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली पाठ्य पुस्तकों का ठीक समय पर वितरण होने से बच्चों को पढ़ने लिखने में परेशानी नहीं होती। निश्चित रूप से इस विद्यालय के समस्या से विकास तक की बातों पर कि आज 2 दिवसीय कार्यक्रम ई कॉन्टेंट के माध्यम से माधोपट्टी संकुल में कराया गया है। उसमें जो 13 विद्यालय संकुल के अंतर्गत आता है, 3 जगह कराना है। जो माधोपट्टी केंद्र जो है उसमें 6 विद्यालय इसमें शामिल हो रहे हैं। माधोपट्टी पंचायत आज 1 तारीख और 2 तारीख और 3 हो जाएंगे। आपको हाई स्कूल 3, 4 को 5, 6 को हो जाएंगे बढ़िया स्मार्ट क्लास के अंदर में। तीनों पंचायत के अलग अलग दिन हो जाएंगे। अभी शुरुआत है, कुछ शिक्षक आ रहे हैं, कुछ 10 सदस्य भी आ रहे हैं। अभी 12 आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। और सभी एक बिंदु पर एक के माध्यम से सभी को समझाया जाएगा। बहुत उत्साह सभी ने इसमें सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू सर। आज राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपट्टी में शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें ई कंटेंट के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा बनाए गए वीडियो के माध्यम से इस संकुल के अंतर्गत सभी 15 विद्यालयों में शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक शामिल हो रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हो रहे हैं और यह 3 चरणों में चलेगा। यानी कि हमारे संकुल के अंतर्गत यह प्रशिक्षण 3 चयनित स्थानों पर चलाया जा रहा है, जिसमें आज की इसकी शुरुआत हुई है राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपट्टी में। दूसरा चरण बरियोल में चलेगा और तीसरा चरण पिंडा में। इस तरह से ई कंटेंट के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ के प्रधानाध्यापकों को विद्यालय शिक्षा समिति के गठन से संबंधित जानकारी और बिहार के विभिन्न विद्यालयों में जो चल रही सुविधाएं हैं, वहाँ के विद्यालय शिक्षा समिति की जो उपलब्धियाँ हैं, उस पर आधारित वीडियो को हमने देखा
आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।